हेलो साथियों, नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले आप कैसे हैं? मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। आशा करते हैं आप हष्ट पुष्ट होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो ये है अपना विटामिन। तो ये विटामिन हमारा क्या होते हैं? विटामिन जो होते हैं, हमें विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये हमारे भोजन में सहायक मदद करने वाले आहार होते हैं विटामिन। तो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वो क्या सहायक आहार होते हैं। आहार का मतलब आप समझते हैं, हम जो खाते पीते हैं, भोजन जो करते हैं, वो हमारा आहार होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज सी फंक ने की थी 1911 में। 1911 में सी फंक ने की थी। ये दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं, वो होते हैं सी और बी। जल में घुलने वाले सी और बी विटामिन होते हैं। इधर वसा में घुलने वाले के ई डी। ई से आप कीड़ा भी पढ़ सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। के होता है, ई होता है, डी होता है और ए होता है। तो यहाँ से पढ़ेंगे विटामिन ए। ए से तीन रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से तीन रोग हो जाते हैं। एक रेटिनॉल हो जाता है अपना, रतौंधी, और कैरोटा मलेशिया पढ़ सकते हैं। कैरोटा मलेशिया पढ़ सकते हैं। हरी सब्जी में पाया जाता है ये। इसकी पूर्ति हम कहाँ से करते हैं? इसका स्रोत क्या होते हैं? हरी सब्जी से और गाजर। बी वन बी वन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है बी वन की कमी से। इसकी पूर्ति हमें कहाँ से करते हैं? ये हमारा मुख्य स्रोत क्या क्या है, हमें मिलते कहाँ से हैं? इसकी पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं? तो ये है अपना रोटी है, अनाज है और ब्रेड। इनसे हमारी पूर्ति हो जाएगी। अगला है बी टू। बी टू ये होता है राइबोफ्लेविन। मुंह के कोने फट जाते हैं, मुंह के कोने फट जाते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे फट जाते हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या है? ये हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मटर है, दूध है और मांस से। बी थ्री, विटामिन बी थ्री रोग वाले, ये कह रहा है इससे रोग होने वाले रोग, बालों का सफेद हो जाना। बी थ्री की कमी से बाल सफेद पड़ जाते हैं। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों के भी सफेद पड़ जाते हैं, तो उसमें क्या कमी रहती है? बी थ्री की कमी रहती है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? मांस है, मूंगफली है और अंडा आदि से प्राप्त कर सकते हैं। और बी फाइव जो मानसिक विकास में कमी हो जाती है, मानसिक विकास में कमी हो जाती है। आपने देखे होंगे कि काफी काफी लोग मोटी बुद्धि को होते हैं, कम समझ में आता है उन्हें, तो विटामिन बी फाइव की कमी होती है उनमें। इसे हम कहाँ से पूर्ति कर सकते हैं? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज जो जमते हैं उस टाइम के अनाज, फल और बादाम आपसे हम प्राप्त कर सकते हैं। बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स की कमी से हमें क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग, जिसमें मांस, सब्जी और फल खाने से पूर्ति की जा सकती है अधिकतर। एनीमिया रोग जो होता है बी सिक्स की कमी से, बी नाइन की कमी से और बी12 की कमी से भी हो सकता है। बी सेवन है, इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य रोग कारण जो होता है, बालों का झड़ना, शरीर में दर्द आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो मूंगफली है और कलेजी है, इससे पूर्ति की जा सकती है विटामिन बी सेवन की। अगला है अपना विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन, इससे एनीमिया रोग हो जाता है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। आरसीबी का फट जाना, आरसीबी बढ़ जाती है और फट जाती है इसी कमी से। इसे कलेजी से, मांस से और अंडे खाकर पूरा किया जा सकता है। विटामिन सी इस इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। इसकी पूर्ति हम नींबू से कर सकते हैं, आंवला से कर सकते हैं। अगला है डी, कैल्सीफेरॉल रोग। इससे रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग। क्या? सूखा रोग हो जाता है। ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मक्खन से, घी से और सूर्य के प्रकाश से भी हो सकता है। अधिकतर सूर्य के प्रकाश से होता है, मिलता है हमें विटामिन डी। ई होता है टेकोफेरॉल। ये सुंदरता का विटामिन होता है। इसे हम कहाँ से पूरा करते हैं? गेहूं है, चना है, मटर आदि के रोग
इससे रोग रक्त का थक्का नहीं बनता है। इससे विटामिन के रोग का रक्त का थक्का, सॉरी, रक्त का थक्का बनना। स्रोत है हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, आदि। वीडियो कैसी लगी भाई तो कमेंट करें, लाइक करें।